Good morning students. Today we are going to learn NCERT Science Class 6 का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। तो बच्चों पेज 1 और 2 का रिवीजन वीडियो बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग में जूम क्लासेस के दरमियान शायद वॉइस का या नेटवर्क का इश्यू की वजह से आपको ठीक से समझ में ना आया हो, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम सब डेली एक्टिविटी करने के टाइम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मूव करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, फ़ोन पे बात करना, पढ़ाई करते वक्त, खेलते वक्त, इवन खाना खाने के वक्त भी हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करते हैं। कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसे करने के लिए आपको एक ही पार्ट मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ पढ़ते हो तब आपकी सिर्फ आइज़ को मूव करते हैं, जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसे करने के लिए आपको अपनी बॉडी के मल्टीपल पार्ट को मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग के समय लेग्स, आईज, फेस, हैंड सबको मूव करना पड़ता है, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो चलो बच्चों एक बार फिर से मूवमेंट वर्सेस लोकोमोशन भी देख लेते हैं। मूवमेंट इज व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने फॉर एग्जांपल देखा था, रीडिंग के टाइम या तो राइटिंग के टाइम या तो वॉचिंग टेलीविजन के टाइम आप एक ही प्लेस पे बैठे रहते हो, सिर्फ आईज, या तो राइटिंग के टाइम सिर्फ फिंगर या हैंड ही मूव करता है, पर आपका प्लेस चेंज नहीं होता है, उसको आप मूवमेंट कहते थे। तो लोकोमोशन इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। तो ये सब में आपने देखा था कि पूरे वॉकिंग के टाइम लेग्स भी मूव करते हैं, आइज भी मूव करते हैं, हैंड्स भी मूव करते हैं, और आपका प्लेस भी और लोकेशन भी चेंज होता है। तो सेकंड पेज में फिर हमने देखा था जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। फिर से हम देखे जॉइंट्स की डिफिनेशन। तो अ जॉइंट इज ए पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट। तो बच्चों ये है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल बोन है, डिफरेंट बोन्स है और अलग अलग जगह पर जुड़ रहे हैं, जॉइंट्स बना रहे हैं। आप अपनी बॉडी को वहीं से मूव कर पाते हो जहां एक जॉइंट है। ये है आपकी अपर थाई बोन और ये है आपकी लोअर लेग बोन, और ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर आपकी नी पर, और वहाँ जॉइंट बना रहे हैं बच्चों। इसीलिए आप अपनी नी को वहाँ से मूव या बेंड कर पाते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी एक जॉइंट है जो आपके लेग को इस बोन से कनेक्ट करता है। इस वजह से आप अपने लेग्स को मूव कर पाते हो बच्चों। यहाँ जॉइंट है, यहाँ एल्बो में आपकी जॉइंट है, शोल्डर और आर्म के बीच इसलिए आप अपनी आर्म को भी मूव कर पाते हो बच्चों। हम अपनी बॉडी को उन प्लेस पे मूव कर पाते हैं जहाँ हमारे जॉइंट्स है। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस पिक्चर में आप दो बोन क्लियर देख रहे हो, ऊपर वाली बोन नंबर 1 और नीचे वाली बोन नंबर 2। दोनों बोन आप देख सकते हो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। दोनों के बीच में आप देख रहे हो एक लेयर। यह जो लेयर है एंड ऑफ द 2 बोन्स, जो ब्लू कलर की आउटलाइन है उसे कार्टिलेज कहते हैं,
और बीच में आप देख रहे हो स्टिकी लिक्विड फ्लूइड होता है जिसे प्रोड्यूस करता है सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो बच्चों कुछ पार्ट आपके बॉडी के ऐसे हैं जिससे आप इजीली वेरियस डायरेक्शन में मूव कर पाते हो, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे भी है जिससे आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हो, और बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिससे आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हो। तो सोचो बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट है। जी हाँ, जॉइंट है कि भी अलग अलग प्रकार के हैं जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड हिंग जॉइंट, थर्ड पिवोटल जॉइंट, फोर्थ फिक्स्ड जॉइंट। पर सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो चलो पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है। तो बच्चों पहले इसे समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। चलो इमेजिन करिए कि एक बॉल है और ये एक पेपर है जिसे आपने रोल किया हुआ है, और आपके पास है एक ये खाली बाउल, और आपको क्या करना है? ये बॉल है जिसमें आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ना वैसा छेद करना है, और उसके बाद जो रोल पेपर आपने किया था ना वो इसको इसमें फिक्स कर दीजिए। तो ये बन गई आपकी बोन। तो ये है एक बोन है जिसके नीचे राउंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये है हमारी दूसरी बोन जो कैसा काम कर रही है? एक सॉकेट की तरह काम कर रही है। ये गड्ढे की तरह काम कर रही है, और ये दोनों बोन्स आपस में जो जॉइंट करती है और बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो इस पिक्चर में बच्चों, देखो ये आपकी एक बोन जिसके एंड में प्रेजेंट है एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर, और ये है दूसरी बोन जिसमें प्रेजेंट है ये सॉकेट। ये गड्ढा, तो ये जो बोन है वो इस गड्ढे में फिट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये इन्होंने बनाया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये प्रेजेंट है आपके शोल्डर और हिप में। ये देखिए यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको पता चला ना कि ये जो शोल्डर आपका पूरा क्यों अब रोटेट होता है। समझ में आया ना ये एक्टिविटी से आपको? तो ये है एक ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट। इसीलिए बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से बॉलिंग करते समय पूरी तरह से हाथ हम रोटेट कर पाते हैं, और लेग्स को भी इजीली मूव और बेंड कर पाते हैं, और ये इस तरह से बैकवर्ड और स्ट्रेट भी मूव कर पाते हैं। तो बच्चों आपको पूरी तरह समझ में आ गया ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों आज तो हमें सिर्फ जॉइंट डिस्कस करना था, एक ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने डिस्कस किया, और ये हमने अभी पूरा रिवीजन वीडियो के माध्यम से फिर से ये पेज 1 और पेज 2 का भी फिर से हमने रिवाइज कर लिया। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे हम ऑनलाइन जूम मीटिंग में जो भी क्वेरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।